एक ऐसी आवाज उठती है जो बाहर से नहीं भीतर से आती है। वह कहती है, अब समय है अपने असली रूप को पहचानने का। कुंभ राशि वालों, तुम वही हो जिनका जन्म केवल जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर ज्ञान की वह गंगा बहती है जो जब भी बहेगी हर दिशा को नया जीवन देगी। तुम्हारा मौन भी अर्थ रखता है, तुम्हारी मुस्कान में एक रहस्य छिपा है, और तुम्हारी आंखों में वह जिज्ञासा है जो ब्रह्मांड से भी सवाल पूछ लेती है। कभी कभी तुम अकेले हो जाते हो, लेकिन यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तो तुम्हारा ब्रह्मांड से जुड़ाव है। क्योंकि कुंभ राशि वालों का मन किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरी सृष्टि से बात करता है। शनिदेव का संवाद। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, एक प्रकाश तुम्हारे भीतर जलता है। वह कोई साधारण रोशनी नहीं, वह शनिदेव की दृष्टि है। और शनिदेव कहते हैं, हे कुंभ, तुम मेरे ही पुत्र समान हो। मैंने तुम्हें कठिन राह दी है ताकि तुम दूसरों के लिए मार्ग बन सको। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आते हैं क्योंकि तुम में वो शक्ति है जो साधारण में नहीं। कभी तुम गिरते हो तो वह दंड नहीं, वह शिक्षा है। तुम्हारी परीक्षा ही तुम्हारा वरदान है। शनिदेव तुम्हें गिराकर उठना सिखाते हैं, छीन कर देना सिखाते हैं, और अंधेरे में भी दीपक बनकर जीना सिखाते हैं। भीतर की क्रांति कुंभ राशि का सबसे बड़ा वरदान है विचार। तुम्हारा मस्तिष्क ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब तुम सोचते हो तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए सोचते हो। कभी कभी तुम्हारे विचार दूसरों को अजीब लगते हैं क्योंकि वे अभी उस ऊंचाई तक पहुंचे ही नहीं जहां तुम पहले से खड़े हो। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा पहले जागरूक आत्माओं को चुनता है, फिर उन्हें परीक्षाओं से गुजारता है, और फिर उन्हें विचारों के क्रांतिकारी बनाता है। तुम्हारी एक सोच किसी का जीवन बदल सकती है, तुम्हारा एक निर्णय किसी की राह बना सकता है, और तुम्हारा एक आशीर्वाद किसी के जीवन में देवत्व ला सकता है। क्या मैं अब इसी शैली में आगे के भाग 4 से 10 तक जारी रखूं, जहां आएगा भाग्य जागरण, प्रेम की रोशनी, कर्म का चमत्कार और देवों का आशीर्वाद। भाग्य का जागरण। कभी कभी लगता है कि सब कुछ थम गया है, हर प्रयास जैसे दीवार से टकरा रहा हो, हर सपना जैसे दूर भाग रहा हो। लेकिन कुंभ राशि वालों, यही वह पल होता है जब भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। ब्रह्मांड की चाल कभी रेखीय नहीं होती, वह चक्राकार है, और अब तुम्हारे जीवन का चक्र एक नई दिशा में घूमने वाला है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य था, जो वर्षों से तपस्या में बदल गया था, अब वह फल बनकर लौटेगा। शनिदेव की दृष्टि अब कठोर नहीं रहेगी, वह आशीर्वाद में बदल रही है। तुम्हारा भाग्य जो अब तक सोया हुआ था, अब जाग रहा है, धीरे धीरे, लेकिन यकीन मानो अवश्य जाग रहा है। तुम महसूस करोगे बिना किसी कारण मन प्रसन्न है, बिना किसी वजह चीजें अपने आप सही दिशा में जा रही हैं। यह संयोग नहीं, यह तुम्हारा कर्म फल खिलना है। प्रेम की रोशनी। कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम साधारण नहीं होता, यह भावना नहीं, यह ऊर्जा का संगम है। जब तुम प्रेम करते हो तो आत्मा से करते हो, बिना अपेक्षा, बिना सीमा। लेकिन कई बार यही प्रेम तुम्हें दर्द देता है, क्योंकि तुम गहराई से महसूस करते हो, और जब कोई तुम्हें नहीं समझता तो भीतर एक शून्य उठता है। पर याद रखो, यह शून्य तुम्हारी हार नहीं, यह उस प्रेम की अग्नि है जो तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रही है। प्रेम तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन का विस्तार है। और जब तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम लौटेगा तो वह तुम्हारे भीतर की सारी थकान मिटा देगा। वह प्रेम तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखोगे। कर्म का चमत्कार। कुंभ राशि का हर कदम कर्म का लेखा है। तुम्हारा हर निर्णय ब्रह्मांड की तरंगों को छूता है। इसलिए जब तुम अच्छा सोचते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ते बनाती है। कई बार तुम सोचते हो, इतना सब करने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिला? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारे कर्म बीज की तरह बोए गए हैं, जिन्हें अंकुरित होने में समय लगता है। और अब वह समय आ चुका है। अब वह बीज फूट रहे हैं, वह पेड़ बन रहे हैं, और तुम्हें छाया देने वाले हैं। कर्म का चमत्कार हमेशा अचानक होता है। तुम एक दिन जागोगे और देखोगे कि जो असंभव लगता था वह सहज हो गया है। आत्मा का दर्पण। कुंभ राशि वालों की आत्मा गहराई से पारदर्शी होती है। तुम्हें झूठा दिखावा पसंद नहीं, तुम सच्चाई में जीते हो, भले वह कड़वी क्यों ना हो। इसलिए कई बार लोग तुमसे दूरी बना लेते हैं,